देखिए, नीतीश जी के बारे में जो चर्चा है कि पाला बदलने वाले हैं। जी, नीतीश जी ने खुद ही ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया है जी, कि उनके बारे में ऑलवेज यह चर्चा आगे भी रहेगी। जी, जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आग्रह करेंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, फैसला उनको लेना है। तो आग्रह मेरा होगा कि फिर नीतीश कुमार जी आएंगे, एनडीए गठबंधन की मदद से चुनाव उनके लोग लोकसभा में जीत भी जाएंगे और जीतने के बाद फिर से महागठबंधन में नहीं चले जाएं, इस बात की क्या गारंटी है? तो इस बात की गारंटी पूरे तौर पे बीजेपी पहले नीतीश जी से ले ले, तब अगर कोई डिसीजन लेना हो तो ले। देखिए, बिल्कुल ये हमने तो उस वक्त जो बातें कही थी जी, सब आज सच साबित हो रही है। जी, जी, उस वक्त हमने नीतीश जी को आगाह किया था, कहा था कि नीतीश जी आप जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, आपकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी, बहुत नुकसान होगा। लेकिन उसके बावजूद नहीं माने, तो आज भुगत रहे हैं। फिर से स्टेप बैक करने की बात जो चर्चा में है, इससे तो हमारी बात सच साबित हो गई कि बिल्कुल, उस वक्त उन्होंने गलत स्टेप उठा लिया था। आज उनके पास कुछ है ही नहीं, तो संभालने की बात कहाँ है? आज नीतीश जी की पार्टी बिल्कुल समाप्त समझिए कि है। तो उस परिस्थिति में उनके पास कुछ रहे तभी तो उसकी रखवाली कोई करेगा। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, आज 75वां गणतंत्र दिवस है और आज पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है वो गणतंत्र दिवस मना रहा है। काफ़ी खुशी है देश में, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों की जो गर्माहट है वो महसूस की जा सकती है। दरअसल यहाँ ये कोशिश हो रही है कि राजनीतिक जो परिदृश्य है वो कब बदले, कैसे बदले और क्या क्या चहलकदमी है। दरअसल आज इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। इन्हीं से हम कुछ बात करते हैं। सर, बहुत पहले तो आपको बधाई 75वें गणतंत्र दिवस की। सर, धन्यवाद। ये जो माहौल बन रहा है पूरे बिहार में, ये कयास लगाया जा रहा है, ये चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार जी फिर से पाला बदलने वाले हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा जी के जहन में इस बाबत क्या कुछ चल रहा है? देखिए, नीतीश जी के बारे में जो चर्चा है कि पाला बदलने वाले हैं। जी, नीतीश जी ने खुद ही ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया है जी, कि उनके बारे में ऑलवेज यह चर्चा आगे भी रहेगी। जी, जी, तो अभी जो चर्चा है कि फिर से महागठबंधन छोड़कर एनडीए में नीतीश जी आ सकते हैं, पता नहीं क्या नीतीश जी करेंगे, अभी कुछ साफ नहीं है। चर्चा है, कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आग्रह करेंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, फैसला उनको लेना है। तो आग्रह मेरा होगा कि फिर नीतीश कुमार जी आएंगे, एनडीए गठबंधन की मदद से चुनाव उनके लोग लोकसभा में जीत भी जाएंगे और जीतने के बाद फिर से महागठबंधन में नहीं चले जाएं, इस बात की क्या गारंटी है? तो इस बात की गारंटी पूरे तौर पे बीजेपी पहले नीतीश जी से ले ले, तब अगर कोई डिसीजन लेना हो तो ले। बिल्कुल, ये गारंटी की बात होती है, जनता के हित में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर वो नीतीश कुमार जी आते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जी, जैसा कि जिस सिद्धांत को लेकर, जिस राह पर चलते हुए दोनों आप लोग एक साथ थे, अचानक से आपने राह मोड़ लिया, अचानक से जिस सिद्धांत की बात करते हुए आप अलगाव आपने दिखाया उनके साथ, क्या अब आप फिर से उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, हमने तो उस वक्त जो बातें कही थी जी, सब आज सच साबित हो रही है। जी, जी, उस वक्त हमने नीतीश जी को आगाह किया था, कहा था कि नीतीश जी आप जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, आपकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी, बहुत नुकसान होगा। लेकिन उसके बावजूद नहीं माने, तो आज भुगत रहे हैं। फिर से स्टेप बैक करने की बात जो चर्चा में है, इससे तो हमारी बात सच साबित हो गई कि उस वक्त उन्होंने गलत स्टेप उठा लिया था। तो जो बात हमने उनके संदर्भ में कही है वह बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। अब नीतीश जी इधर से उधर करेंगे फिर से एक बार, तो उससे और उनकी छवि गिरेगी। उसमें उपेंद्र कुशवाहा का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान नीतीश कुमार जी का है। अगर वो बात मान भी लेते हैं तो जिस तरह से पहले आपको वहाँ पर इनवाइट किया गया था, नीतीश बाबू बुलाए थे आपको और कहे थे कि अब आप ही सारा कुछ देखेंगे, संभालेंगे, तो क्या फिर से उपेंद्र कुशवाहा जी उनके उन बातों पर आकर के फिर से मर्ज करेंगे क्या अपनी पार्टी? देखिए, उस वक्त नीतीश जी के पास कुछ था,
जिस पर बात हुई कि आकर के इन चीज़ों को आप संभाल लिए। जी। आज उनके पास कुछ है ही नहीं तो संभालने की बात कहाँ है। आज नीतीश जी की पार्टी बिल्कुल समाप्त समझिए कि है। तो उस परिस्थिति में उनके पास कुछ रहे तभी तो उसकी रखवाली कोई करेगा। तो अब है ही नहीं तो रखवाली का कहाँ कोई सवाल उठता है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है जो आप बता रहे हैं। चलिए, प्रश्न नहीं उठता है। हमारा आखिरी सवाल यही है कि सबको बुलाया जा रहा है दिल्ली, चिराग पासवान को भी कॉल हुआ है, आपसे भी बातचीत होती ही रही होगी, क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने में? क्या कोई ऐसा संकेत है? आज भी ये खबर आ रहा है कि आज 3 साढ़े 3 बजे तक ये घोषणा कर दी जाएगी। अब देखिए जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं और राजनीति के बारे में तो जनरल कहा जाता है कि कुछ भी कभी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो देखते जाइए आगे क्या होता है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी बातचीत कर रहे थे और देखते जाइए क्या कुछ होता है। हालांकि अंदर ही अंदर सब लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ, कुछ तो परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि अगर आग है तभी धुआं उठ रहा है। निश्चित तौर पर हम इंतजार करेंगे और देखेंगे शाम तक क्या कुछ परिदृश्य बदलता है, कैसे आयाम परिवर्तित होते हैं बिहार के राजनीतिक गलियारे का। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।